नमस्कार दोस्तों। चलते हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों की तरफ और उसके कंसेप्ट की तरफ। आज दोस्तों स्टेप नंबर 3 है हमारा। आज हम असल में, सच में, या यूँ कहें कि आज हम सारे चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट को समझेंगे और चक्रवृद्धि सवाल ब्याज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप उसे ब्लैक बोर्ड पर देखिए और समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हमारे पास होता है एक मूलधन। मूलधन मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है दोस्तों? जब मैं अपना पैसा किसी दूसरे आदमी को उधार देता हूं, वो मेरा वो मूलधन। ठीक है। एक होती है तो दर को बोलता है रेट। अब रेट और दर क्या होती है? रेट या दर दोस्तों वो होती है जैसे मैंने अपना पैसा किसी आदमी को 10% के लिए दिया, 2% के लिए दिया, 1% के लिए दिया। एक होता है दोस्तों टाइम, मतलब समय। समय क्या होता है? जैसे मैंने अपना पैसा किसी आदमी को 2 साल के लिए दिया, मैंने अपना पैसा दिया, उसको बोलूंगा मूलधन। 2 साल के दिया, वो हुआ समय। कितने प्रतिशत पे दिया, वो हुई दर। अब दोस्तों आपने एक जगह देखा होगा रेट परसेंट पर एनम। रेट पर एनम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रेट पर एनम का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। लो दोस्तों, अगर मैं रेट पर ब्याज निकालूं तो 2 तरह की होती है दोस्तों। एक होती है साधारण ब्याज, एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको दोस्तों मैं SI बोलता हूं, सिंपल इंटरेस्ट। इसको CI बोलता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे दोस्तों मैं यहां पे समझाता हूं, इसको मिटा दूं। मान लो दोस्तों मेरा मूलधन 1000 रुपये और मैंने किसी को रेट परसेंट पर पैसा दिया 10% पर, और टाइम दिया मैंने 2 साल। पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखो दोस्तों, मेरा मूलधन था 100 रुपये, 1000 रुपये सॉरी। 1000 पर पहली साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि मुझे 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये मेरी पहली साल की बात हुई। सेकेंड साल मेरे 100 रुपये पर फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा और मुझे फिर 1000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, फिर मुझे 100 रुपये मिलेंगे। यानी कि 2 साल में मुझे 200 रुपये ब्याज के मिलेंगे। दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर,
मुझे 100 रुपये फर्स्ट ईयर मिले और 100 रुपये ही सेकेंड ईयर मिले। यानी कि साधारण ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ब्याज बराबर होगी। अगर मैं थर्ड ईयर भी निकालूं तो भी ब्याज बराबर होगी। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैं अब आगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझाता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? दोस्तों जैसे मेरे पास 1,000 रुपये मैंने मूलधन दिया किसी आदमी को, मैंने 1,000 रुपये दिए। मैंने कहा 10% का इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। मैं पहली बार 10% उसके पास ब्याज लेने गया, अपना पैसा लेने गया, तो उसने ब्याज पर मुझे, मेरी ब्याज 100 रुपये मुझे दे दी। ठीक है दोस्तों, पहली साल मुझे 100 रुपये ब्याज के मिले। फिर दोस्तों मैं उसके पास अगली बार गया तो मेरे पास 1,000 रुपये थे। 1,000 में मुझे 1,000 रुपये ब्याज मिलेगी 10% की रेट से, मतलब सेकेंड ईयर भी मुझे 10% की रेट से ब्याज मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस 1,000 रुपये ब्याज तो मिलेगी, साथ में मुझे ब्याज पर ब्याज मिलेगी। यानी कि मेरी ब्याज फर्स्ट ईयर कितनी थी? 100 रुपये, तो मुझे 100 रुपये पर भी ब्याज मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर मैं 1,000 रुपये 10% निकालूं तो मुझे मिलेंगे 100 रुपये। ठीक है, फिर मुझे इस पर ब्याज कैलकुलेट कर ली, अब फिर मुझे इस पर ब्याज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि फिर मुझे 10 रुपये और मिल गए। मतलब दोस्तों मूलधन पे ब्याज तो मिली, साथ में ब्याज पर ब्याज भी मिली। मतलब दोस्तों 100 रुपये पहली साल मिले, दूसरी साल 100 रुपये तो मिले ही मिले, साथ में ब्याज के साथ ब्याज पर 10% और मिला, 10 रुपये और मिले। मतलब दोस्तों 210 रुपये मुझे 2 साल में मिले। ये ब्याज है। कौन सी? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। अगर मैं होता स्टूडेंट और मैं पेपर दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करने की वजह मैं ऐसे करता। कि मूलधन है मेरा 1,000, रेट है 10%, यानी कि 10% की फ्रैक्शन होगी दोस्तों 1/10। यानी कि मुझे पहले मेरा 10 रुपये था तो बढ़कर अगली पहली साल हो गई 11 रुपये, पहली बात। फिर दूसरी साल मेरे 10 रुपये पर फिर 11 रुपये मिल गए। मतलब दोस्तों 10 और 10 100, 10 ढाई 100, 100 रुपये पर मिले मुझे 121 रुपये। कितने दोस्तों एक्स्ट्रा मिले? 21 रुपये। अब दोस्तों ये मेरा होता है मूलधन, ये होता है मेरा अमाउंट, मिश्रधन जिसे कहते हैं अमाउंट, और ये हुई मेरी ब्याज। कौन सी दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज। अब दोस्तों मूलधन मेरा क्या 100 रुपये था? आपको नहीं जी, 1,000 रुपये था। यानी 100 रुपये रिप्रेजेंट करा 1,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 1,000/100, 2 यूनिट 10, यानी कि 100 गुणा 10 बराबर आया 1,000। ब्याज पूछे तो 21 गुणा 10 बराबर 210।
मिश्र धन पूछे तो 121 गुणा 10 बराबर 1210। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब मैं आपको पेपर के क्वेश्चन कराता हूं, आप उन पेपर के क्वेश्चन को देखिए। आइए दोस्तों चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के पहले सवाल की तरफ। दोस्तों इसके मैं आपको पहला मेथड समझाता हूं। कहता है 7500 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। देखो दोस्तों 7500 रुपए है, उसका मैं 4% निकालू तो आएगा 300। कैसे? 7500 गुणा 4/100, 0 से 0 और 25 चौका 300, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे तो 4 सत्ते 28 और 2 30। अब दोस्तों सेकेंड ईयर की तरफ चलूं तो 7500 रुपए में ब्याज तो मिलेगा, साथ में 300 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। कितने रेट से सर? 4%। तो 4 का 75% निकाला तो आया 300, फिर 4 का 300% निकाला तो आएगा दोस्तों कितना? 12। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ दोस्तों? 300, फिर 300 और 12, 612 बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं पहला तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों रेट दे रखी 4% की, 4% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/25। यानी कि दोस्तों अगर पहले धन मेरा 25 था तो बढ़कर हुआ 26, फिर 25 से 26, फिर 625 और ये हुआ 676। पच्चीस से दोस्तों कितना बढ़ गया ये? 1, 7 में से 2 गया तो 5, 51 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, पेपर में सॉरी 625 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों कितने? 7500। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी? 7500 बटे 625 और इंटरेस्ट पूछिए तो 51 की गुणा। आप काटोगे दोस्तों 25 से तो ये कटेगा 25 बार और 25 दिया 75 या 300। अब दोस्तों 300 को मैं इस तरीके से ले सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। 25 चौका 100, 4 दिए 12, 12 गुणा 51, 12 एकम 12 का 2 हासिल होगी 1, 12 पंजे 60 और 612। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको जो अच्छा लगेगा आप वो करना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको किस पेपर में कौन सा ऑप्शन कब चुनना है। देखो दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है 7500, रेट है दोस्तों 4% और टाइम दे रखा है दोस्तों 2 ईयर। तो आप क्या करो, 4% की फ्रैक्शन निकालो, आएगी 1/25। अब जो
नीचे बट्टे में आया ना, उसकी पावर टाइम मान लो, यानी कि 25 की पावर होती है 625। अब दोस्तों 625 का 1/25 निकालूंगा तो आएगा 25। पहली साल फर्स्ट ईयर। अब दोस्तों सेकेंड ईयर चलूंगा तो 625 का फिर 25 1/25 निकालूंगा तो फिर आएगा 25। ये दोस्तों हुई 2 साल की बात। ठीक है, अब ये तो दोस्तों हुई साधारण बात। अब दूसरी बात, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज पर भी ब्याज निकालते हैं, यानी कि अभी तो हमने मूलधन पर ही ब्याज निकाला, अब मुझे ब्याज पर ब्याज निकालना है, यानी कि फिर x का 1/25 करूंगा तो आएगा 1, तो आया 1। अब दोस्तों ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कोई आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो आप कहोगे 25 और 25 50। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज CI आया दोस्तों 51। CI का डिफरेंट पूछे तो दोस्तों ये रहा CI माइनस SI का डिफरेंट आया दोस्तों 1। अब दोस्तों हमें मूलधन दे रखा है 7500। 7500 625 प्रीपेड का है 7500, तो एक यूनिट आई दोस्तों 12, यानी कि दोस्तों CI/SI का डिफरेंट हुआ 12। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 12 की गुणा 12 एकम 12, हासिल को 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 612। और दोस्तों 12 की गुणा अगर ऐसा ही पूछे तो 600। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों तरीके समझ में आए होंगे। दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराता हूं। आपको मैं सेकेंड मेथड से सारे सवाल कराऊंगा, उसके बाद जब मुझे लगेगा कि थर्ड मेथड की जरूरत है तब मैं आपको थर्ड मेथड से सवाल समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कह रहा है 7200 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है 7200 रुपये, रेट दे रखी है 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों वो टाइम दे रखा है इसमें 2 ईयर का। देखो दोस्तों 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, नहीं निकालनी आती 5/100 करो, 5 एकम 5 और 5 नहीं 10, मतलब पहले धन जरा अगर 20 था तो बढ़कर हुआ 21, दूसरी साल ही 20 से 21 हो गया, ये हो गया दोस्तों 400, गुणा इसकी गुणा कर दो तो 441। दोस्तों कितना बढ़ गया 41। ये दोस्तों यूनिट में होता है, ये भी यूनिट होती है, हम जो भी अमाउंट मानते हैं वो यूनिट मानते हैं। तो 400 यूनिट रिप्रेजेंट करा दो 7200 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 7200/400, 0 से 0 खत्म, 18 चौको 72, तो 41 यूनिट बराबर 18, तो आएगा 738। ये ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं।
देखो, जब भी हमको दूसरा तरीका यूज करना हो तो हम देखेंगे परसेंट कितनी है। आप बोलोगे 5%। 5% की फ्रैक्शन बनाओ, कितनी आएगी? 1/20। अब जो नीचे 20 आया है या कुछ भी जो भी आया हो उसकी पावर टाइम मान लो। तो मैंने मानी 20 की पावर। अगर 3 साल होता तो 3, 4 साल होता 4, तो ये होगा दोस्तों 400। याद रखना ये यूनिट होता है दोस्तों, यूनिट। अब मैं 400 का 1/20 निकालूंगा, 5% निकालूंगा। देखो 400 का 5% कितना होगा दोस्तों? 20। 4। तो पहली ईयर मुझे जो ब्याज मिली वो मिली 20 यूनिट। दूसरी साल भी इसका ये निकालूंगा तो कि 20 यूनिट। लेकिन दोस्तों ये हुआ सिंपल। अब दूसरी ईयर में क्या करते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, तो ब्याज पर ब्याज लूंगा तो आएगा 1। अगर मैं आपसे CI पूछूं तो देखो 20 और 20 40 और 1 41, ये तीनों मेरी CI को दिखाता है, तो CI हुई मेरी 41। अगर मैं ऐसा ही पूछूं सिंपल इंटरेस्ट, तो ऊपर जो लिखा है दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट को दिखा, तो ऐसा ही मेरा हुआ दोस्तों 40। मैं CI SI का डिफरेंट पूछूं तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दूंगा तो बचेगा 1। ये नीचे जो है ये CI को दिखाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को, सॉरी CI SI के डिफरेंट को दिखाता है। मैं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट वो CI पूछूं तो क्या होगा? सेकेंड ईयर का ये कंपाउंड इंटरेस्ट 20 और 21। आप दोस्तों इस मेथड से काफी चीज निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों ये सारी यूनिट है, ये सब यूनिट है, यूनिट है। रियल बनाने तो देखो हमने अमाउंट माना था यूनिट में 400, लेकिन रियल में अमाउंट कितना है? 7200। तो 1 यूनिट की बराबर 18। दोस्तों 18 की गुणा मैं इससे कर दूंगा, जो आएगा कितना आएगा? 738। 18 कम 18 का 8, हासिल लगी 1, 18 चौबन। ठीक है जी। अगर ऐसा ही पूछे तो 18 गुणा इससे कर दूंगा। CI SI का डिफरेंट पूछे तो 18 गुणा इससे कर दूंगा। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पूछे, वो सॉरी 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 18 गुणा इससे। आप यो निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये मेथड भी आपको पसंद आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ। कहता किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, किस राशि पर है? ठीक है दोस्तों, देखो पहला तरीका तो अपना वही सिंपल, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 से 21 हो गया, फिर धन 20 से 21 हो गया। दोस्तों ये आएगा 400, ये आएगा 441। कंपाउंड की यूनिट कितनी है? 41। अब 41 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 164 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो दोस्तों 164 बटे 41, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी कि 1 यूनिट बराबर है 4। पूछा क्या दोस्तों? किस राशि से? राशि थी 400 यूनिट। 16
ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, आप रेट को फ्रैक्शन मानो, कितनी होगी 1/20, 20 को फॉरवर्ड टाइम कर दो, टाइम कितना है 2, तो वो 400। ठीक है जी। पहली वर्ष 5% की ब्याज मिली तो वह कितना दोस्तों 20। दूसरी बार भी 5% की ब्याज मिली तो वह ये भी 20। लेकिन पहली साल पर कोई ब्याज है तो उस पर भी कैलकुलेटर करो तो आएगा 1। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पूछो तो आप कहोगे 40। सीआई पूछो तो आप कहोगे 41। ये सारा सीआई को देखो। सीआई एसआई का डिफरेंस पूछो तो आएगा 1। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछो तो ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 21। और दोस्तों सीआई का ये यूनिट मानिए दोस्तों, सीआई की वैल्यू रियल में कितनी रखी है, 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कहाँ गई 164। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 4। पूछा क्या है, किस राशि पर, राशि मानी थी 400 यूनिट तो गुणा 4, 1600। पूछता ही सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 21 गुणा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। पूछता ही डिफरेंट बताओ, पूछता सिंपल इंटरेस्ट बताओ, आपसे जो पूछे दोस्तों आप वो निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी।